अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर यह है कि कौम में यकजहती की फ़ज़ा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। बोले कि पाक फौज ने दिलेरी और जुर्रत से जंग लड़ी है। फील्ड मार्शल ने जंग की क़यादत की। मुसल्लह फौज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई है। कुछ लोग अस्करी क़यादत के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा करते हैं। शहदा की कुर्बानियाँ रायगर नहीं जाने देंगे। कौमी मामलात पर यकजान और दो कल्ब हो चुके हैं। जबकि मईशत डिफ़ॉल्ट के दहाने पर थी, बचाने के लिए सियासी अस्करी क़यादत ने काम किया। दिन रात काम करके, मेहनत करके कर्ज चुकाएंगे, अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे। कौम के अंदर यकजहती इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम नहीं करते, मैं समझता हूँ कि मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। अगर इस कुर्बानी की हम तज़हीक करेंगे, इसके ऊपर हम इसका मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज़्ज़त और तौक़ीर करेगा। ना जादू टूने से कोई बात होगी, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज़ मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। मार्का हक हुआ, उस अजीम कामयाबी जो अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजल करम से जो आपने पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआएं की कबूल फरमाई। जुर्रत के साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये मेरी कैबिनेट की जिम्मेदारी, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस फौज का आप दिफा करें जिसने पाकिस्तान का दिफा करने के लिए अपने खून की कुर्बानी दी और अज़दी दुश्मन का वो शिकस्त दी कि वो क़यामत तक याद रखेगा। क़यामत तक अपनी इस मईशत को जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे थी उसको खुदा ताला के फज़ल करम से सियासी और अस्करी क़यादत ने मिल के काम किया। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया है कि दहशतगर्दी का असल खेल भारत खेलता है, पाकिस्तान नहीं, और हम दुश्मन का जवाब सामने आकर देते हैं, छुप कर नहीं। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रियासत तैयबा और पाकिस्तान का रिश्ता अकीदत से बढ़कर जिम्मेदारी का है। हरमैन के तहफ़्फ़ुज़ का एजाज़ भी पाकिस्तान को हासिल हुआ। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में वाज़ेह कर दिया कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। दिफाई मुआहिदा तारीख़ी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखे और कौम की नज़र में वसअत पैदा करे। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। भारत आज तक उस नाकामी से निकल नहीं सका। दुश्मन अब कभी मैली आंख से नहीं देखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ पर भी तनकीदी निश्तर बरसाए। कहा कि मुल्क में एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। PTI के अपने एक्शन उसे पाबंदी की तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान का भारत के साथ जंग हुआ, उस जंग में पाकिस्तान का फतह हुआ। दुनिया भर में आपका ये जीत माना जाता है। जो एपिसोड था उसके नतीजे में भारत आज तक रिकवर नहीं हो सका, मगर हमारा अफवाज, हमारा एयरफोर्स, हमारा नेवी में वो सलाहियत है, वो ताकत है कि अपना मुखालिफ को, अपना दुश्मन को, ये जो भी पाकिस्तान की तरफ माली आंख से देखे कि उनको हम भरपूर जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर एक ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। इसके बजाय कि वो पाकिस्तान के दुश्मन के ख़िलाफ़ खड़े हैं, वो दिन रात हमारे अफवाज के क़यादत के ख़िलाफ़, हमारे अफवाज के साथ वो अपने सियासी तौर पे साजिशें पकाते हैं। इनके इस सियासत के नतीजे में इन्होंने अपने सियासी जमात को तो मुश्किलात में डाले हैं।
सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात हुई। डीजी खान की मजमूई सियासी सूरत-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि इस मौके पर उसामा अब्दुल करीम और अनस अब्दुल करीम भी मौजूद थे। हुकूमत ने बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का दावा कहा ये चाहते हैं कि कैदी को अडियाला से मुंतकिल कर दिया जाए और हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। मामलात उस मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए जो भी इक़दामात उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। ये उस गौहर हुकूमत पर भड़क उठे, कहा कि बानी के ट्वीट को बहाना बनाकर मुलाकातियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके परेशान किया जा रहा है। बुशरा बीबी तो फैमिली से मुलाकात नहीं कर रही, फिर इनके बैठकों पर एतराज़ क्यों लगाया जा रहा है? सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जमहूरियत वो होती है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें। हमारे तरफ से तो जो हो सकता है हम करने को तैयार है, लेकिन अगर इस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा तो ये याद रखो, अवाम जब बोलती है और खल्क़ खुदा जब उठती है तो फिर दुनिया देख। हम कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। जवाब में कहा जाता है कि हम फील्ड मार्शल से बातचीत करना चाहते हैं। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उसके खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की गई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर को अदलिया मुखालिफ ज़बान इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सरहदों के मुहाफ़िज़ों के लिए मुखालिफिन की ज़बान इस्तेमाल की गई। फ्लोर को फ़ौज अदलिया मुखालिफ बयान के लिए इजाज़त नहीं दूंगा। हिज़्ब इख्तलाफ हालात को इस नहज पर ले गए जहाँ से वापसी शायद नामुमकिन है। मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे कर गया। मैं ये बात बारहा कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बैठ के बातचीत हो सकती। आप किसी को अगर टारगेट करेंगे तो आप क्या उनको टारगेट करके एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमें फ़ख्र है अफवाज पाकिस्तान पे, जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में एक उस लेवल पे ले गए जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखी थी। हमें दहशत गर्दों से महफूज रखने के लिए अपने जवान बच्चों ने शहादतें दी। उस इदारे के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे तो ये हमारे लिए बाइस शर्म भी है और हमारे लिए ये एक बहुत ही तकलीफ दह चीज़ है। ये बड़ा क्लियर कर दिया, बार बार रिपीटेडली हाउस में कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे ना हम उसको चलने देंगे ना हम बर्दाश्त करेंगे। जेल में कैद किसी भी शख्स से मुलाकात उसके बुरसा का आईनी हक है। जेल के बाहर पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद अफसोसनाक है। जमहूरी रिवायात का मजाक उड़ाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल इंतशार और तशद्दुद की तरफ बढ़ रही है। मुल्क की मईशत और हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ कभी भी आम आदमी के लिए सड़क पर नहीं निकली। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पीटीआई ने जो महाज खोला है वो सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए है। तहरीक इंसाफ ने मुआशरे में गाली गलोच के कल्चर को फ़रोग दिया। कायद आज़म की रिहाइशगाह को छोड़ा, ना ईदी एम्बुलेंसेस को बख्शा। दौर इक़्तिदार में इस पार्टी ने चुन चुन कर सियासी मुखालिफिन को जेल भिजवाया। ये आपके जो तर्ज़ हुक्मरान तर्ज़ आपकी सियासत है ये गलत है। खुदारा ऐसी ना करें। सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों को गालम गलोच और इस चीज़ों पे ना लेकर आए खुदा के वास्ते। तो भाई आप 2.5 साल से जेल में, उससे ज़्यादा कुर्बानियाँ बाकी लोगों ने दी है। आज चले पीटीआई के लोग सारे मुख्तलिफ जगहों पर जेलों में कैद है ना। अपनी गलतियों को, जहाँ पर आपकी गलतियाँ वो तस्लीम करें। 9 मई के वाक़े को हम भूल नहीं सकते। 9 मई को जिस तरह आपने पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी, हम भूल नहीं सकते। जिस तरीके से आपने किसी को नहीं बख्शा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर तक नहीं बख्शा आपने अब्दुल सत्तार ईदी की जो है एम्बुलेंसेस तक को आपने आग लगा दिया। हम नहीं भूले। आपने नैब को इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल मुखालफों को चुन चुन के गिरफ्तार करने में।
अदालत ने 2 मुकदमात में अली अमीन कंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अली अमीन कंडापुर समेत दीगर के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च केसेस की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की, जबकि हुक्मनामे के मुताबिक अली अमीन कंडापुर मुतादिद बार तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हो रहे। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, जरताज गुल और दीगर दोनों मुकदमात से बरी हो चुके हैं। अली अमीन कंडापुर दीगर के खिलाफ थाना 12 कहू में 2 मुकदमात दर्ज हैं, जबकि अदालत ने केस की मजीद समाअत 5 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।